हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियाँ हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। बारिश की एक अंधेरी रात थी। हवा में नमी और सड़ते पत्तों की गंध थी। कभी कभी बिजली चमकती थी, जिससे पेड़ों के घने झुरमुट कुछ देर के लिए नजर आते थे। विवान और नीरज, दो साहसी युवक, जंगल के बीच से गुजरते हुए एक सुनसान इलाके की ओर जा रहे थे। उनकी मंजिल एक सुनसान जीर्ण शीर्ण मंदिर, जिसके बारे में भयानक कहानियां सुनी जाती थीं। कहते थे कि वहां एक तांत्रिक रहता था जो काले जादू का माहिर था। किंवदंतियों के अनुसार उस तांत्रिक की आत्मा अब भी मंदिर में भटकती है। विवान और नीरज इन कहानियों को सिर्फ बकवास समझते थे, लेकिन आज रात उनकी हिम्मत की परीक्षा होने वाली थी। कुछ ही देर बाद वे मंदिर के सामने खड़े थे, जिसकी टूटी फूटी मूर्तियां अंधेरे में डरावनी लग रही थीं। अंदर जाने से पहले ही उनमें एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। चांद आधा छुपा हुआ था, मानो आज की रात के खौफ को झांकने से भी डर रहा हो। गांव के बाहर जंगल के बीचों बीच एक 100 साल पुराना मंदिर था। कहते थे वहां एक तांत्रिक रहा करता था, काले जादू का माहिर, अघोरी तांत्रिक। उस मंदिर के बाहर बरगद का पुराना पेड़ था, जिसमें उल्टे लटके चमगादड़ दिन के उजाले में भी अंधेरा फैलाते थे। कहानियां थीं कि वह तांत्रिक गांव की कुंवारी लड़कियों की बलि देता था, शक्तियों के लोभ में अपना ईमान गंवा चुका था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि तांत्रिक खुद ही गायब हो गया। कहते हैं उसकी कराहती आत्मा आज भी उस मंदिर में भटकती है। विवान और नीरज दो ऐसे युवक थे जो इन सब बातों को बकवास मानते थे। एक रात हिम्मत की शर्त लगाकर वे पहुंच गए उस मंदिर में। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब बदबू का एहसास हुआ, मानो मांस सड़ने की गंध। जमीन पर खून के पुराने धब्बे थे, दीवारों पर अजीब सी आकृतियां बनी थीं। नीरज ने मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए कहा, अंधविश्वास के अलावा कुछ नहीं है यहाँ। अचानक उन्हें लगा कि कोई चीख पड़ी है। एक डरावनी आवाज सीधे उनके कानों में उतरी, कौन हो तुम? दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। एक अधजली, खून से सनी लाश उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसकी आंखों के गड्ढे खाली थे, शरीर के कई अंग गायब थे। विवान चीख पड़ा, भूत, भागो! वे जान बचाकर भागे, लेकिन उन्हें घेरते हुए और भी भयानक आत्माएं सामने आ गईं। एक के हाथ में खोपड़ी थी, दूसरे के शरीर में से तीर निकले हुए थे। वे सब हंस रहे थे, जैसे मौत का मजाक उड़ा रहे हों। हम वापस नहीं जा सकते, नीरज ने हाँफते हुए कहा। तस्वीरें लेते हैं सबूत के लिए, यकीन तो कोई तभी करेगा। उसने मोबाइल निकाला और फोटो लेने लगा। अचानक एक लंबा सा काला हाथ आया और मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया। एक खतरनाक आवाज गूंजी, अपनी आंखें भी निकाल दूंगा मैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शांति भंग करने की? दोनों घुटनों पर गिर गए। हम गलती से आ गए थे, रहम करो, रहम अब किसी को नहीं मिलेगा, वह आवाज गूंजी। तभी एक चमकदार रोशनी से पूरा मंदिर रोशन हो गया। एक भयानक आकृति उनके सामने थी, अघोरी तांत्रिक। मान से वंचित उसकी हड्डियों पर लाल वस्त्र लिपटा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। तुम्हारा खून ही मेरी आत्मा को तृप्त करेगा, अघोरी चिल्लाया। विवान और नीरज ने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन अघोरी ने एक जादू मंत्रा उन पर काले धुएं की आंधी छोड़ दी। अगली सुबह गांव वालों ने जब उन्हें खोजा तो मंदिर के बाहर सिर्फ 2 कंकाल पड़े मिले। उनकी चीखें मंदिर की दीवारों में समा गईं और एक खूंखार भूत की किंवदंती और भी बलवती हो गई। लोगों को अब यकीन था, अघोरी तांत्रिक की आत्मा अब भी भूखी है और वो अपनी अगली बलि का इंतजार कर रहा है।